हमें इच्छित कर दिया, मांस मदिरा जो कुछ था सब कुछ छोड़ दिया और अंतिम सांस तक उन्होंने उनके परिवार ने क्या की, दादी बनी की नहीं, काट में भी आचार्यों की जब तक वो पीढ़ी चली तब जब जाति सेवा की, क्योंकि एक ऐसी अवस्था का निर्माण हो गया कि जिस सांप के जहर में अनेक उपचार भी नहीं जा सके, उस जहर को केवल एक नाम का डोरा, किसका नाम, दादी के नाम का डोरे में क्या किया, पूरा जहर निकाल दिया। तो ऐसे दादी का स्वभाव चारों तरफ व्याप्त हो रहा था। आचार्य बनने के बाद उनकी भाग क्यों जिसकी चारों तरफ फैल रही थी, उसी बीच दादी का शासन इतना तेजस्वी था, आपको पता है अनुशासन में भले ही कितना ही बड़ा श्रावक हो, भले सामान्य श्रावक हो, दाल गणि को अंगुल निर्देश के लिए ये नहीं सोच दे कि इतने बड़े श्रावक में मैं इनको कैसे कहूं। उनके लिए तो जहां संघ की मर्यादा, जहां संघ का अनुशासन है, उस मर्यादा में भले बड़े से बड़ा श्रावक भी स्खलना करे, दाल गणि दो उत्तर दे देते थे। हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के विशिष्ट संत कौन, मुनि कालू जी स्वामी, और जिन्होंने सरदार शहर की सारी गुत्थी को सुलझाया। ये सरदार शहर क्षेत्र को किसने बनाया, मुनि कालू जी स्वामी, देव वगैरह वाले कालू जी स्वामी ने बनाया। और फिर जब वो थोड़े स्थविर हुए, वृद्ध हुए, तब उनको वहां वास करने लगे छापर में। अब छापर में वास करने लगे तो जिन्होंने कालू जी स्वामी की सेवा की, सरदार से के लोग, गदेया जी आदि बड़े बड़े लोग, तो अब जो आपको शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, तो आपके मन में ही रहता है कि उनकी सेवा करें, दर्शन करें। तो कालू जी स्वामी की सेवा में कौन चले गए, गदैया जी। ये बात किसको पता चली, दालिम गणी को पता चली। अब बोलते हैं वो कैसे थे, छापर में स्थिर वासी कालू जी स्वामी, परिचर्या आची पर संत अनुगामी, वैष्णव शासन रो सेवा भाव बखाणु, समय व्यय करनो मैं जरूरी जानू, रोगी ज्ञानी स्थिर रासों करन ज्ञानी, मल मूत्र उठाने में भी हुए न म्लानी, सेवार्थी ने संपूर्ण मिले आश्वासन, तब ही तो ऊर्ध्वमुखी है वैष्णव शासन। वैष्णव शासन की ये जो दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हेतु है क्या, सेवा भाव। वृद्ध ग्लान रोगी की ऐसी सेवा यहाँ होती है, और जो लोग हमारे समाधि केंद्र, सेवा केंद्र है, उनको जाकर देखें कैसे वृद्ध माइकों की वहां सेवा होती है। जो अनजान लोग वहां देखने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हम भी अपने डैडी मदर को यहाँ भेज दे क्या। इतनी सेवा यहाँ होती है कि हम भी अपने माँ बाप को यहाँ भेज दे। कोई भी काम ही नहीं, मन में कोई भी काम आ जाए, और माइकों की सेवा करने में जो आनंद आता है, क्योंकि हमने भी 2 चाकरी की, विदासर में और डूंगरगढ़ में, और माइकों की सेवा करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो ये सेवा भाव ही तेरा पंथ को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। उसमें क्या हुआ, एक ऐसा प्रसंग हुआ कि छापर में कालू जी स्वामी की सेवा हो रही थी अच्छी तरह से। उसमें एक अप्रासंगिक विवरण हो गया क्या कि गदिया जी से परिवार पहुंचा छापुर में कालू मुनि की सेवा की धर उड़ में। कालू जी मुनि के वहां चले गए कौन, गदिया जी, और डेरा लगा करके वहां क्या कर दी, सेवा शुरू कर दी। अब कुछ दिन वहां उपासना करके और गदिया जी कहाँ पहुंचे, आचार्य श्री
डालिम गणी के दर्शन करने। अब डालिम गणी को तो सारी बात पता थी, वो तेजस्वी अनुशासन गदरिया जी को भी वो नहीं छोड़ते। उन्होंने सीधा पहला प्रश्न पूछा, क्या कति दिन उपासना कर आया गुरु द्वारे, आता ही डालिम पूछे बीच सभा में, सरदार सहर्ष कद चाला कद आया, लागे हैं कई बासर बिच में रुक पाया। हाँ गुरुदेव ताल छापर दिन राजी, कालू जी स्वामी उपासना साजी, थे थरिया कालू जी स्वामी मेवाड़ी, ज्ञाति ज्ञाति संबंधन सुनो अगाड़ी, फिर उपासना वैयक्तिक सिंगारारी, श्रावक शासन गीत विसारी, चारों तीरथ रो स्थाई एक ठिकानो, हे देव देव दे बादल आनो टाणो। जैसे ही कालू जी स्वामी डालिम गणी के दर्शन किए, बीच सभा में भरी प्रवचन में पूछा, भाई आप सदाशर से कब चले और कब आए हो, इतने दिन बीच में लग गए क्यों? कहा कि गुरुदेव छापर थे और वहां छापर में मुनि कालू जी थे, हम उनकी कुछ दिन उपासना करने लगे। उपासना? तुम तो वो थली के लोग और कालू जी स्वामी कहाँ के हैं? मेवाड़ के। न तो कोई ज्ञातिला का संबंध है न कोई और है, फिर ये सेवा क्यों? आप जैसे श्रावक भी शासन की रीत का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा ठोर ठिकाना कौन होता है? एक आचार्य होते हैं, साधु संतों के दर्शन भले कर लो, लेकिन सेवा और सब किसकी होनी चाहिए? एकमात्र आचार्य की। तुम्हारे जैसे श्रावक भी अगर रीत का ध्यान नहीं रखेंगे तो पीछे लोगों को क्या कहेंगे? बड़ी सभा में कालू जी को डालिम गणी ने क्या दे दिया? उल्हाना दे दिया। और बोले वो, लेकिन गदिया जी ने भी ननुनच कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया कि गुरुदेव उन्होंने हम पर उपकार किया, वो किया। ये बात थी कि उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे पर उनका इतना उपकार है। उपकार है वो अलग चीज है, लेकिन शासन की रीत को तो ध्यान में रखना चाहिए। बोले कालू मुनि मार दया परम उपकारी, मारो सारो परिवार सदा आभारी, मारे ही समसु सौ शासन में पायो, चिंता चूरण चिंतामणि कर में आयो। गुरुदेव उनकी ही कृपा से हमारा सारा परिवार आपके चरणों में आया है, और इस 13 पंथ चिंतामणि चूरण जैसे इस 13 पंथ शासन को उनके उपकार से ही हमने ये प्राप्त किया है। उनका उपकार नहीं होता तो हम कभी भी 13 पंथ जैसे पंथ को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। डालिम गणी ने कहा ये अच्छी बात है कि हाँ उनका उपकार है, ये बात सही है, पर साधारण दिन क्यों गहराई में जासी, सीधी थारी नजीर दे छूट को जासी। साधारण लोगों को ये बात कैसे समझ में आएगी? वो तो कहेंगे गदिया जी ने सेवा की थी तो हम क्यों नहीं करें? हमारे भी अपने संत हैं, सब अपने अपने संत बना लेंगे, सतियां बना लेंगे और फिर क्या करेंगे? एक टोला बन जाएगा, अपना अपना एक गुट बना लेंगे और सेवा करते जाएंगे। और फिर उदाहरण किसका देंगे? तुम्हारा, कि देखो गदिया जी जैसे बड़े श्रावकों ने ऐसा किया है, तो हमारे भी तो अपने संत हैं, हमारी अपनी सतियां हैं, हम क्यों नहीं सेवा करें? इसलिए अपना परिचित अपना अपना उपकारी, लख सेवा कर श्री श्रावक
तिलक करेगी पद्धति आसी। कितनी एक गहरी बात डालिम गढ़ी ने कह दी कि ठीक है, अब चतुर्मास होता है, कहीं किसी के उपकार से, किसी के प्रभाव से कोई व्यक्ति का जीवन बदलता है, लेकिन ये प्रभाव भी किनका है? अगर गुरु यहाँ नहीं भेजते चतुर्मास करने के लिए तो आपके जीवन की ये चर्या कैसे परिवर्तित होती? ये सारा उपकार किनका है? गुरुदेव का है। हम तो केवल निमित्त बनते हैं साधु सतियां, और ऐसे तो फिर क्या होगा? अपने अपने उपकारियों की सेवा करने लग जाएंगे तो एक कंठ की बात क्या हो जाएगी? कौन हो जाएगी? और तो मुंह देख करके तिलक लगाने वाली बात हो जाएगी। भाई ये सतियां आए तब तो हम सेवा करें, और कोई दूसरी सतियां आए तब जय राम जी की क्यों? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो सारा एक कंठ आपनो है काम, एक कंठ ने आराधनो, एक ज्ञान एक ध्यान राजा वेद साधनो, शेष सारी बातें गौण चाहे लाभ हो बचा। और सारी बातें गौण, भले आपको किसी ने कितना ही समझाया, कितना ही ज्ञान दिया, कितना ही आपको उपकार दिया, लेकिन वो उपकार भी उन्होंने किसके कारण किया? उन गुरुओं के प्रताप से। अगर गुरु आप उनको वो मौका नहीं देते तो आप पर उनका उपकार कैसे होता? तो एक ऐसी गहरी सीख डालिम गढ़ी ने गदिया जी को दे दी, ऐसे विशिष्ट शावक, लेकिन उन्होंने तत्काल तहत करके और अपनी गलती स्वीकार कर दी। ऐसे डालिम गढ़ी की एक नहीं अनेक घटनाएं, और उनका बिछोना आपको पता है कितने किलो का बिछोना होता था उनका डालिम गढ़ी का? कितने? इतने पट 8 पट की जोड़ी लगती फिर बिछोना होता, और बिछोना भी लगभग संभवतः कहते हैं 30 से 40 किलो का उनका बिछोना होता है। और उस बिछोने में एक सल भी पड़ जाए तो सीधा पलटना। आचार्य डालम गढ़ी के बिछोने का काम कोई साधु संत जगत जल्दी से कर नहीं सकते। उन काम में 2 मुनि ने दक्षता प्राप्त करी और उन्होंने कभी ओलंबा नहीं खाया। एक तो आचार्य कालू गढ़ी, जो उस समय मुनि कालू थे, वर्षों तक उन्होंने डालिम गढ़ी का बिछोना दिया, एक दिन भी उलाहना नहीं खाया। पर उनका काम बड़ा कठिन करड़ा काम। अब कोई व्यक्ति या कोई साधु, व्यक्ति तो क्या साधु, बिछोना लेकर जाते और नीचे कोई कपड़ा पड़ जाता, सीधा पलटना। यानी इतनी सजगता, इतना तेजस्वी शासन डालिम गढ़ी का कि पास से जाने ने भी साधु क्या करते थे? बतलाते थे, जो सल रख गए साव डाल पड़े डाली नजर तो फिर पड़े नाव दंड पलटना 20-10। 1-2 भी नहीं, कितने कल्याणक, सीधे 10-20 कल्याणक का दंड दे देते। इतना सा भी सल रह जाता। करता जब विश्राम दिन में डालिम देवता, पछे वड़ी कर थाम सदर काटता। जब पछेड़ी में सल पड़ जाते तो स्वयं सल निकालते, और कहीं पे भी कोई कचरा काजा रह जाता तो क्या करते? उनको सुहाता नहीं, स्वयं साफ करने लग जाते। तो संत पहले से ही सजग रह जाते। ऐसी उनकी चतुराई, इतना उनका कड़ा अनुशासन। लेकिन उन कालू चरणों में जो भी आए हैं, कितने लोगों की नैया पार लगी है, कितने लोग तरे हैं। श्री डालिम गण मालिक गुण गरिमा गाऊं, गुण जाने डालिम चरना किता पड़ा है। डालिम मुख करता किता तरा है। करड़ाई घबराई डालिम चरना, निश्चय ही शिव सुकरी सरणी बहना। जिन्होंने भी डालिम गढ़ी की करड़ाई और कोमलाई को सहन किया है, वो निश्चित ही वो मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़े हैं। धन्य है ऐसे साधु साध्वी भी जो अपनी विनम्रता से हर आचार्य की दृष्टि के इंगित की आराधना करते हैं। अब
आखिर समय बीतता है और डालिम गणी का शरीर की क्या हो गया, असक्त हो गया, असक्त हो गया। और उसके बाद में क्या है असक्त शरीर आगे स्यु अधिक गुरु राज्य दो और नहीं निश्चित अब तक है भविष्य समाज। डालिम गणी बीमार हो गए, शरीर अस्वस्थ हो गया, लेकिन चार चतुर्विध धर्म संघ में चिंता किस बात की, तो अभी तक भविष्य का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। सब श्रमण सतियां सब हाजिर खड़े हैं और बार बार क्या कर रहे हैं, चिंता तो हो रहे हैं ढांचाने की इस दुर्बल देह को देख करके। ऐसे करते करते जब गुरुदेव का अंग और शिथिल होने लगा, और शिथिल होने लगा, तब क्या हुआ, जो जम्मड़ कालूराम जी जम्मड़, पता है कौन है कालूराम जी जम्मड़? सरदार शहर के कालूराम जी जम्मड़ों की हवेली, जहां मगवा गणी का देवलोक गमन हुआ था, मानक गणी पाट विराजे थे, वो बड़ी सारी हवेली आज भी वह कक्ष कमरा और वो पट जिस पर मगवा गणी का स्वर्गवास हुआ था, वहां ऐसा का ऐसा पड़ा है। और वो कमरा बिल्कुल वहां जाते हैं तो इतने शुभ परमाणु लगते हैं। वो कालूराम जी जम्मड़, क्योंकि श्रावक भी गण हितैषी होते हैं, गण की चिंता करने वाले होते हैं। ऐसे नहीं सोचते ये साधु संतों का काम है, हमें क्या लेना देना। अरे ये संघ आपका भी परिवार है। हमारे श्रावक श्राविकाएं कितनी चिंता करते हैं। अब हमारा विहार 2 दिन का है, भाई भाई सोच रहे हैं कहाँ रुकना है, कहाँ जाकर आना है। कल भी भाई लोग गए, रास्ता देख करके आए, तो यानी हम भी आपके एक सदस्य है, परिवार है। श्रावकों का ये दायित्व होता है और जो संघ के वफादार श्रावक होते हैं वे अपना दायित्व निभाते भी है। तो कालूराम जी जम्मड़ वो आचार्य डालगणी के पास आए और बोले, गुरुदेव अंगड़ो दंग ढंग धरतो हासो खासियो भगत पुनः संभरतो पाचन प्रबंध क्यों दिक्कतो अबे करावे मारो कहनो मूर्खता सीख लगावे। कालूराम जी आए और बोले, गुरुदेव आपका स्वास्थ्य बहुत नरम हो गया है, आप पाचन का प्रबंध करें, यानी उत्तराधिकारी का आप चिंतन करें। हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात, मेरा ऐसी बात कहना एक तरह से मूर्खता का ही प्रतीक है, लेकिन क्या करें, हम भी संघ के सदस्य हैं, हमें चिंता होती है। इस प्रकार गुरुदेव को बोले, गौर कराओ गुरुदेव। तब गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव के खास भगत कौन थे पता है किसी को? डालिम गणी के नहीं, रूपचंद जी सेठिया। और डालिम गणी ने वो उत्तराधिकारी पत्र लिखा। रूपचंद जी सेठिया आए हुए थे, पूछा वो आए कि नहीं, वो तो चले गए। जैसे ही वो उनको बात पता चली, वो वापिस दर्शन करने आए और उनके सामने, अब देखो किसी साधु साधियों को डालिम गणी ने नहीं रखा, वो उत्तराधिकारी का पत्र किसके सामने लिखा डालिम गणी ने? रूपचंद जी सेठिया जैसे श्रावक। अब रूपचंद जी सेठिया के सामने लिखे क्यों? सुन खबर सेठिया रूपचंद जी आया, श्रावक समाज में भूषण जो शोभाया, है अंतरंग आचार्य राय स्वासी, गंभीर धीर श्रमणोपासक गुण राशि। अब गुरुदेव ने एकांत में उनसे परामर्श किया और वो बाहर निकले। अब उनके सामने तो दुविधा हो गई, अगर संत पूछे किसका नाम और बताए तो उनकी वो अपनी क्या होती, गंभीरता खत्म होती है। लेकिन वो ऐसे विशिष्ट श्रावक थे, अब करे क्या? तो डालिम गणी ने क्या किया, वो जो पत्र लिखा स्याही हाजिर की, साड़ी की, और उस समय क्या था, जेठा की शादियां खड़ी थी। जेठा जी को क्या किया कि ये पत्र धूप में सुखा कर आ जाओ, यानी किसी को बताना भी नहीं और सबको बता देना।
ये डालिमगढ़ी की ऐसी एक विशिष्टता थी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन किया गुप्त रूप में, किसी को बताना नहीं और सबको बता भी दिया, क्योंकि रूपचंद जी को बुला लिया, जेठानी को वो पत्र दिया सुखाने के लिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि पत्र सुखाएगा, नजर वहां नहीं पड़ेगी। अब जो प्रमुख साध्वी प्रमुख जेठानी थे उनको धूप में सुखाने के लिए दिया और वापस लाने के लिए किसको भेज दिया? मगन जी स्वामी को। अब वो वापस लाएंगे तो क्या उनको पता नहीं चलेगा क्या? तो इस प्रकार गुप्त रूप में रख कर भी डालगढ़ी ने क्या किया? अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया। और उत्तराधिकारी कौन है ये तो हमको पता ही है सबको। कौन है? कालू जी राम जी। और देखो डालगढ़ी की एक ऐसी विशेषता कि डालगढ़ी ने को पता है कि मेरे ये युवाचार्य बनने वाले हैं, न तो कोई उनको विजय बख्शिश न कोई भारी बख्शिश, यानी कल उनको आचार्य बनना है। आज तक तो वो सामान्य संतों जैसे सारे काम करते हैं, पातियां धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कोई विशेष छूट नहीं दी, कोई विशेष छूट नहीं दी। अब जब ऐसे करते करते डालगढ़ी का स्वर्गवास हो गया, तब आचार्य कौन बने? तब सारे संत आए कि पधारो। कालूगढ़ी को बोले पधारो। बोले क्यों पधारो? आपको पता है क्या मैं हूं? क्या बताना क्या है? आपका ये भार दिख रहा है। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि जो आचार्य अपने युवाचार्य की नियुक्ति करता है कुछ तो उसको विशिष्ट सम्मान दे, लेकिन कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया। केवल एक संकेत दिया, ठाकुर आनंदमल जी ठाकुर थे और उनका भी बड़ा एक विश्वास डालिमगढ़ी ने उन्होंने प्राप्त किया। तब आनंद जी श्रावक वो ठाकुर जी आए, पूछा कि भाई कौन है युवाचार्य? उस समय डालगढ़ी ने क्या किया? मुनि कालू को बुलाया किसी काम के लिए। आनंद जी ठाकुर बैठे थे, उन्होंने देख लिया और किसी काम के बहाने से वापस भेज दिया, किसी को पता ही नहीं चला। आनंद जी श्रावक ने मुनि कालू को देख लिया कि हाँ यही कौन बनने वाले हैं? आचार्य बनने वाले हैं। अब इसके बाद में सारा करते करते क्या हुआ? गुरुदेव तो देवलोक पधार गए और सारे संत कहते हैं पधारो गलसित ताज राजरी स्वागत गावा में, पधारो जिन शासनरी लाज राजरी स्वागत गावा में। डालगढ़ी तो स्वर्ग सिधारा छोड़ अडोलो पाठ, पर स्वामी जी रे शासन में दयाऊ रसी ठाट, आठू पहर घड़ी 64 आध्यात्मिक मौज उड़ावा। अब ऐसे करते करते सारे संत मुनि कालू को निवेदन करते हैं। डालमगढ़ी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा, पहले वो पत्र खोल के दिखाओ तो मैं। आखिर बात मानी नहीं, तब वो पत्र खोल के दिखाया। दिखा करके क्या हुआ? किसका नाम लिखा था? मुनि कालू का नाम लिखा हुआ था। और कालूगढ़ी को सब संतों ने पाठ पर अभिषेक किया, पछेवड़ी ओढ़ाई, उत्तरीय नया उत्तरीय धारण करवाया और सब संतों ने 13 पंथ के 8वें आचार्य को वंदना की। वंदना करके जय जयकार की और डालिमगढ़ी का एक युग समाप्त हो गया और नव युग किसका प्रारंभ हो गया? डालगढ़ी का के बाद आचार्य कालूगढ़ी का नया युग प्रारंभ हो गया। और उसमें सारे मुनियों को एक बार तो डालिमगढ़ी का विरह खलने लगा, लेकिन कालूगढ़ी का ऐसा अप्रतिम प्रभाव, ऐसी पुण्याई कालूगढ़ी की कि कुछ दिनों के बाद ही संघ को ये कमी महसूस नहीं हुई कि डालिमगढ़ी रहे। और कालूगढ़ी का एक ऐसा शासन, जिस शासन को हम पुण्यवत्ता का शासन कह सकते हैं। जितने भी संघ में विकास हुआ है, यात्राओं का विकास हो, कला का विकास हो, साधना का विकास हो, दीक्षा का विकास हो, सब किसके शासन काल में हुए? संस्कृत का भी विकास। संघ में जितना विकास हुआ, विकास के पुरोधा पुरुष कौन थे? मुनि कालू जी। लेकिन जितने वो ऊंचे थे उतने ही निष्क्रिय थे, कोई उनको नहीं। मोटा खाना, मोटा पहनना, सर्दी होती 2 मोटे
रात दिन का अंतर। कालू जी स्वामी के तो सर पड़ो, मोटा खाना मोटा पहनना, और इधर दालिम गणी के तो एक सर पड़ जाए बिछोने में तो संतों को परख ना देना। इतनी कड़ी दृष्टि, क्योंकि दालिम गणी कहते थे कि देखो मैं शांत हूं तब तक शांत हूं, लेकिन कोई सांप पर पूछ रखेगा तो छेड़ा सहनी पड़सी फुंकार है, छेड़ोगे तो फुंकार सहन करनी पड़ेगी। ऐसे थे दालिम गणी तेजस्वी, और ऐसे ही कोमल करुणा वाले दिल वाले थे कालू गणी। तो हमारे 13 पंथ धर्म संघ में एक से बढ़कर एक आचार्य आते हैं, लंबा चौड़ा आख्यान है, अनेक घटनाएं हैं। कुछ घटनाओं को हमने समय के नहीं जानने के कारण बता भी नहीं पाए, क्योंकि अब तो चतुर्मास पूरा हो रहा है तो हमको व्याख्यान भी पूरा करना होगा। अनेक घटनाएं एक से बढ़कर। तो आज हमने जैन परिषद में दालिम गणी के व्याख्यान का प्रारंभ कहाँ हुआ? गोलछा ज्ञान मंदिर में। और दालगणी के व्याख्यान की संपूर्ति कहाँ हुई? जैन। यानी यात्रा कर दी दालिम चरित्र ने, इतनी यात्रा कर दी। मुझे टाइम तो हो गया, लेकिन एक प्रसंग याद आ रहा है कि हमारे संस्थान भाई महाराज जो विश्व मुनि है, पता नहीं उनका दिमाग बचपन से कितना तेज था कि उन्होंने जब महाश्रमण मुनि मुदित कुमार जी थे और उनको पता चला कि कल युवाचार्य बनने वाले हैं, अब चर्चा वार्ता होती कि भाई कल युवाचार्य बनेंगे, तो लगभग अनुमान था कि मुदित मुनि मुदित ही बनेंगे, महाश्रमण मुनि मुदित कुमार। तो उन्होंने रात को गए और गुरुदेव को कहा, बच्चे थे छोटे छोटे, तो गुरुदेव को कहा कि हमको पत्र लिख के दो। गुरुदेव ने कहा अब किस प्रसंग में? कि नहीं 2 लाइनें चाहिए आपकी। 2 लाइनें लिखी, पूरा नहीं किया पत्र और वापिस ले लिया कि आज रहने दो, कल कर लेंगे, पूरा टाइम हो गया पढ़ाने का, ले लिया। और फिर जब आचार्य बन गए दूसरे दिन, तो रात को गए इस पत्र को पूरा करो। तब आचार्य श्री ने लिखा उस पत्र में कि पत्र का प्रारंभ महाश्रवण अवस्था में और पूर्ति युवाचार्य। इनका दिमाग था, इतिहास रह गया उनके पास, तो उनके दिमाग का एक होता है बचपन में उनका दिमाग इतना तेज, इतना तीक्ष्ण बुद्धि उनकी, और हर चीज को इतना। मैंने कहा आपका तो दिमाग इतना चलता है कि देखो इस पत्र में लिखा है कि पत्र की प्रारंभ महाश्रवण अवस्था में और पूर्ति युवाचार्य अवस्था में, बात को पत्र पूरा करा दिया। तो ऐसे ही हमारे दालिम गणी के चरित्र का आख्यान जो है उसकी प्रारंभ स्थली तो है गोलछा ज्ञान मंदिर, और संपूर्ण स्थल क्या है? जैन परिषद। जैन इस परिषद में हमने आचार्य दालगणी के जीवन की कुछ घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन घटना प्रसंगों में कोई आगे पीछे कहना हो गया, बात में शब्द में नाम किसी का लेना किसी का निकल गया, या कुछ घटना थोड़ी सी अनजान सम्यकतया जानकारी के बिना कुछ आगे पीछे कहीं हो, तो हम परम पूज्य दालगणी से भी क्षमा याचना करते हैं और सरस्वती वाणी के प्रति भी क्षमा याचना करते हैं कि वाणी में कोई इधर उधर कथन में कुछ किंतु परंतु कहा गया हो, तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। तो आज कल तो हमारा वहां है ही है, और परसों का हमारा व्याख्यान और होगा। तो हमने यहाँ 2 आख्यान, ये दालिम गणी ऐसा आख्यान है कि अगर 12 महीने रहे तो 12 महीना चला सकते हैं, पर हमारे समय हाथ में समय कितना है? 4 महीना। तो हमने एक आख्यान पहले साली बद्री जी का बच्चा था, और ये दूसरा आख्यान मुनि दालगणी का हमने आचार्य दालगणी का हमने आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया। तो ऐसे हमारे 13 पंथ धर्म संघ की ऐसे जैन धर्म की घटनाओं को हम सुनाए और समझे। तो आप ये जैन परिषद का भी आप लोग उपयोग करें। और कल जैसा हमने कहा था, शनिवार की सामायिक का उपक्रम आपका चलता रहे। अगर ये बुकिंग नहीं हो तो ये भवन में आप सामायिक करके शनिवार की सामायिक का उपक्रम करेंगे, तो आपकी भी आध्यात्मिक आराधना होगी और शनिवार को सामायिक करने का एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। अब वास्तव में तो क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि गुरुदेव ने शनिवार ही क्यों खोजा, लेकिन जहां तक हमने अपने अध्ययन से अनुमान लगाया
कि शनिवार के दिन शनि ग्रह सक्रिय रहता है और वह भी शाम के समय सक्रिय रहता है। तो उस समय व्यक्ति सामायिक की आराधना करे, 13 पंथ प्रबोध का संगान करे, जप करे, तो हो सकता है व्यक्ति के जो शनि की दशा है वो भी थोड़ी क्या हो जाए, मंद हो जाए। लेकिन हम चाहते तो है कि हमारी समस्या नहीं आए, हमारे ग्रहों की दशा बदल जाए, लेकिन प्रयत्न नहीं करते। आप प्रयत्न करो, कोई ऐसा अनुष्ठान शुरू करो, हो सकता है महीना 2 महीना लग जाए, लेकिन वो अनुष्ठान आपके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लाएगा कि आपके जीवन की समस्याएं भी समाहित हो सकती है। लेकिन आप प्रयत्न शुरू करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। प्रयत्न नहीं करोगे, खाना है चाहोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हम सबको ये तैयार आचार्य श्री महाश्रवण जी ने एक शनिवार का एक ऐसा भोजन दिया है सामायिक का कि हम सब इस भोजन को करके अपना पेट भरेंगे तो हमारी भी पुष्टि, आत्म पुष्टि होगी, हमारे पुण्य की पुष्टि होगी और भी बहुत कुछ हमें मिलेगा। इसी भावना के साथ ओम কিছু অক্ষান্ত বন্ধুদের দার্শনিক संस्मरण और अभ्यास को देखिए सरस भाषा में आप मैं रहूं सप्ताह में ऐसा रहा हूं नमोज ना करेगा हो कर सकते गेम की आप सीख जो दार्शनिक जाने की फसल ना मारी तो सरस का भाई ने गुरुदेव बनाया व्यक्ति नहीं सो है सब नहीं सा मारवाड़ी सब कुछ कुछ सबको मनाओ गुरु की महिमा तो गुरु की है बड़ा, लेकिन की प्रभावनी की आप महिमा आज देश परिषद ऐसे वापस और को वापस इसका राजस्थानी शब्द है शायद सज्जन जी पढ़े तो ज्यादा ज्ञान हो सिवा ने मानवी सा शब्द ना आर्थिक नहीं आवे ऐसा मारवाड़ी शब्द गुजराती में कहता है। तो ये तो सरस आख्यान और दार्शनिक को जीवन चरित्र भी तो सरस है और कितना कितना लोग बताते हैं। बहुत सारी घटनाएं हो सके नहीं भी बताई गई क्योंकि समय बहुत कम है। अगर 4 महीना और रहता तो पूरे दार्शनिक को और ज्यादा व्याख्या विस्तार में व्याख्या करता। अब कभी और यदि अवसर आसी तो भाव है करने का पूरा आपकी फर्क की है सज्जन भाई जी की मामला को मैंने राजस्थान में जगह आप जगह वो तो भी खासा हाँ तो वे इन्हें पढ़े तो और ज्यादा समझता हूँ, थोड़ा ज्ञान कर सके और ज्यादा व्याख्या अच्छी तरह कर सके। तो चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल कर्णतो नमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवल कर्णतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलकर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरणि मंगलकरणि स्वामिनि सुरोना गुरुदेव सुखनिधि काजू की कतली खाने का खाने वाला है और कल काजू को भी भाई बहन बोलने वाला है। आज शाम तक 37 की जगह नाम आ जाए तो वेट करने तो ऐसे कोई को की नाम आ जाए तो मैं नीति हिसाब उठा पड़ जावे तो अपना अपना नाम देते हुए सर जय बस आज अच्छा हमारी बात गाने बजाने सज्जन जी बात करते हैं प्रोग्राम बता हां बोलना है ना बात तो बोलने का तो माने सुनना है सज्जन जी 2 दिन ये बात को ये बात चार महीना तो मैं सुना दियो ताने एक दिन खाना समस्या 4 महीना ताने सुनायो एक दिन तो खाना समस्या दिन तो समस्या अब बात मैं समस्या तो काल जो 2 महीना तो ही फोन पर हो ये हो गई आज जो मौन है
Hadi gelin. Artık ben beşten gelin.